कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो उसने एक दिन स्वीकृति देती, बहन मुझे भी ले चल एक दिन सत्संग में। तो वो बहन उसको लेकर के सत्संग में गई, परमात्मा के वचन सुने, उसने तो नाम ले लिया, उपदेश ले लिया। अब उपदेश ले लिया तो फिर उसने कहा कि बहन एक दिन मैं भी भंडारा करना चाहती हूँ, गुरुदेव का भोजन देना चाहती हूँ, मेरा भी नंबर लगवा दे। अब वो नंबर उनके सबके फिक्स हो रहे थे और कोई देने को तैयार नहीं अपना नंबर। ना भाई मैं मुश्किल से 2 महीने में नंबर आया है और मैं नहीं दे सकती, हम नहीं दे सकते, हम भोजन करावाएंगे। तो उधर से उस बहन का दोबारा जब टर्न आई, वो कहने लगी बहन डट जा 2-4 दिन, अब के मेरा जो टर्न आएगा उसमें से एक समय का भोजन तू करवा देना। पुण्यात्माओं, वो दिन आया, उस बहन ने उस विधवा बहन को कहा कि आज शाम का भोजन तू बना ले बहन, आप ले आना। तो उसने बड़ी खुशी मनाई और फुल्ली नहीं समावे, सारे चूल्हे लिपे, नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन कर संत का भोजन तैयार किया। खीर बनाई, 2-3 प्रकार की सब्जी बनाई। अब क्या हुआ, उसका इतना तेज बुखार हो गया कि उसकी हिम्मत नहीं रही 10 कदम भी चालन की लड़की की। अब वो लड़की अपनी बदकिस्मत को, दुर्भाग्य को कोस रही है, हे भगवान मैं कितनी दुष्ट आत्मा हूं, हाथ पैर जोड़ के तो मैंने टर्न ली भगवान के भंडारे की, और आज यदि मैं ये भंडारा नहीं लेकर गई, वहां संत का भोजन नहीं पहुंचा सकी, तो आगे मुझे कोई भी अपनी ये टर्न नहीं मिलेगी, मुझे सौभाग्य नहीं प्राप्त होगा भविष्य में संत के भोजन कराने का। क्योंकि सत्संगी भाई बहन कहेंगे कि तो वे हम भी गुरु जी भूखे रख दिए तने हैं और समय पर भोजन नहीं पहुंचा सकी, आगे तुझे टर्न नहीं मिलेगी। वो आप पर सोच रही है कैसा होगा, और कति हिम्मत नहीं, 10 कदम नहीं चल सकती, इतना तेज बुखार हो गया। और उसको ये मालूम था कि मेरा बेटा, पहली बात तो वो आवे को ना 12 बजे तो पहले, और आ गया तो वो क्या नहीं मानता। अब क्या होता है, अब क्या होता है कि उधर वो लड़का क्या था, वो चोरी करा करता, कि रोजाना माँ कहां से दे उसको शराब पीने के पैसे, वो चोरी करने लग गया वो एक गिरोह में मिलकर। तो उसके साथियों ने, चोरों ने स्कीम बनाई कि भी आज रात ने राजा के महल में चोरी करांगे, और राजा की रानियां के ना 9-9 लाख के हार है भाई, एक हार हाथ लग गया ना, ओहो बस मौज माच जाएगी, कोठी बनावांगे, न्यू कर लेंगे, शादी करावांगे। वो शेख चिल्ली वाले उन्होंने अपने खूब पुल बांधे। तो उन्होंने अपना प्रोग्राम तय कर लिया कि रात ने 12 बजे वहां मंदिर में आ जाना, और वहां 12 बजे के बाद फिर चोरी करने इकट्ठे चलेंगे। अब वो लड़का इसलिए वो जल्दी आ गया, खाना खुना खा लूं
और फिर रात ने वहाँ चलना है। वो लड़का आ गया शाम को वक़्त से। उसकी माँ ने कहा बेटा एक काम कर, आज तो मेरा सारी कहानी बताई कि मैंने ऐसे ऐसे गुरुजी के भोजन का आज नंबर ले रखा है और आज मेरा बुखार हो गया बेटा देख। उस लड़के ने हाथ पकड़ कर देखा, माँ का बुखार बहुत तेज। कहा माता जी, माँ आपका तो बहुत तेज बुखार है, सचमुच आप तो आग की तवे की तरह गर्म हो, आप विश्राम कर लो। उसकी माता जी ने कहा ठीक से बेटा मैं विश्राम कर लूंगी, पर तू एक मेरा काम कर दे। आज मैंने गुरुदेव का भंडारे यानी भोजन के लिए समय मांग रखा है, यह भोजन तैयार कर दिया। पुत्र मैं जा नहीं सकती, मेरा चला नहीं जाता, आप ये भोजन उस आश्रम में दिया पहुंचा दो। अब वो लड़के ने सोचा 7 बज गए, 7 शाम के 7:30 बज रहे, गर्मियों के दिन थे, 7:30 8, और जाऊंगा वहाँ मन मानो 1 घंटा लग गए, 2 घंटे लग जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि मैं उस चोरी वाले गिरोह में, चोरी वाले जो रात्रि के प्रोग्राम थे जो है ना, वंचित ना रह जाऊं। इस बात से वो कहने लगा मैं ना जाता। उसकी माँ बोली बेटा आज मेरा यू काम कर दे, तेने जिंदगी में काम नहीं कहूंगी, आज मेरा यू कार्य कर दे बेटा, तेरा हाथ जोड़ू मैं। पर वो ना माना, नाड़ी ने बोले ना मैं ना जाता। और उसको उल्टा माँ को कहता है कि माँ तुम वहाँ मत जाया कर सत्संग में, दुनिया भर ना के कहे तेरे बारे में, मैंने बहुत ऊंची नीची सुननी पड़ती है। वो दुष्ट आत्मा स्वयं चोरी करे, दारू पी, और माँ ने जो सत्संग में जाओ उसको लाना दे, तो वह माँ बहुत बुरी तरह रोने लगेगी। ये भगवान इस जीवन का अभी सोचा था कि शायद ये जीवन अब सफल होने की तरफ चल रहा है, मालिक कि मैं इतनी निर्भाग औरत हूँ, आज के बाद मेरा सत्संग में जाना भी नहीं बनेगा, क्योंकि मैं के मुंह दिखाऊंगी वहां जा करके, कैसे जा सकूंगी। ऐसे सोच कर बहुत बुरी तरह रोने लगी। तो लड़के ने फिर दया आ गई कि माँ तो बहुत बुरी तरह रो रही है, हिसाब लायक जल्दी जल्दी जाकर दे आऊंगा, 2 घंटे लग जाएंगे, गणे गणे 8 बजे हैं, 10 बजे तक आ लूंगा। तो कहने लगा ला माँ दे, क्यों रोए है, मत रो, मैं पहुंचा देता हूँ आपका ये भोजन। उन्हें बांध कर दर रखा था, वो पकड़ा दिया, अगले बेटा तेरा बुलाओ ले जाए इसने। तो वो संत के वहां आश्रम में पहुंचा, और उससे पहले वो बहन जाती थी ना, गुरुजी का आगे का प्रार्थना करा करती है, हे गुरुदेव, हे महाराज जी, मेरे बेटे ने शरण में ले लो। सो संत कहा करते, गुरुजी परमात्मा कहते थे बेटा आप लगी रहो, आपके लगे रहने से जो पुण्य प्रवेश होंगे आपके घर में, बच्चे की बुद्धि भी भगवान बदल देगा। तो वह लड़की इसी उद्देश्य से बार बार प्रार्थना करती थी, प्रतिदिन एक ही रटला रखी थी। अब उस दिन देखा कि वो ही लड़का उसी बहन का, रामो का, और रोटी खाना लेकर आया है। तो वहाँ सेवा करदार और बहन बेटी जो जाते थे भक्त, उन्होंने गुरुदेव से कहा गुरुजी आज तो वो रामो वाला लड़का आ गया, आपने बड़ी दया करी। हे परमात्मा, बेचारी बहुत दुखी थी, गढ़ा निकम्मा बालक था, बिगड़ रहा था, कति शराब पीवे और माँ का क्या नहीं मानना था, आज तो आपकी रजा होगी, ये आपका भोजन लेकर आया है। तो महात्मा ने सोचा वे भगवान तले सुनता ही है कभी ना कभी, जो सच्चे दिल से पुकार करता है। अब उन्होंने पूछा भाई महाराज जी कहाँ हैं? वो भगत कहने लगे भाई बैठ जा, स्नान करने गए हुए हैं, अब स्नान करके आवेंगे फिर भोजन करेंगे। अब संत जी स्नान करके आए, आसन पर बैठ गए वो जहाँ भोजन करते थे। तो वो लड़का भी बोला ले महाराज जी भोजन खा ले। उस जो भगत थे उन्होंने उस लेकर उस लड़के से थाली में मालिक संत के सामने परोस दिया। संत जी ने सोचा वह बेटी बहुत दुखी है, इस बच्चे ते थोड़ी सी देर इस बालक ने समझा दूं, इसको कुछ ज्ञान दे दूं, बस ये तो रुकेगा नहीं क्योंकि इसकी जल्दी जाने की नीयत है। तो संत जी भोजन आगे रखा हुआ है और उसको उपदेश देने लगते हैं, बेटा माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और ऐसी माँ नहीं मिलेगी जो बच्चे को भगत बनावे।
और बेटा शराब पीना बहुत पाप है, शराब में ये अवगुण होते हैं, ऐसा होता है, भगवान की भक्ति ना करने से इतने कष्ट आते हैं। वो लड़का कहता बाबा जी रोटी खा ले जल्दी, मैं तेरा प्रवचन सुनना आया, मैं तो मेरी माँ दुखी हो रही थी इसलिए तेरा ये टिकड़े लेकर आया हूँ, खा ले जल्दी, मेरे बर्तन दे और जाऊं। वो इतना अनाड़ी था। तो वो संत जी मन मन में सोचते हैं भाई वाली बेटी ठीक करो, वही तो कति दुष्ट आत्मा है, इसका तो 1% भी ना शर्म ना लिहाज, बड़े छोटे की भी कोई ना। तो संत जी अपना रोटी खान लागे के माथा मारो डांगर गेला। तो उसने संत जी ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद कहने लगे भाई बर्तन साफ कर दो और इस बच्चे ने दे दो, वो जो दूसरे सेवक वहां रहते थे। वो लड़का बोला, उसने सोची ये आध घंटा धोआ दाई करेंगे, न्यू बोला ला मेरे न्यू के न्यू पकड़ा, मनवार हो से देर होती है। वो यूं के यूं उठा के जूठे साचे बर्तन बांध कर बस स्पीड तक चल पड़ा। क्यों, उसने तो रात के 12 बजे दिखे थे, वह रानिया के हार दिखे थे नालायक ने। तो वो बहुत जल्दी जल्दी चला आ रहा था। रास्ते में उसके पैर में कांटा लग गया, अच्छी लंबी बबूल की का कांटा, यानी वो सूल चल गई पैर के अंदर, घुस गई, पूरी टूट गई अंदर। अब इतना दरपीड़ा होने लगी उसके कि एक पैर से वो लंग करने लग गया और धीरे धीरे पैर टेकता हुआ एक पैर का एक हिस्सा लंग करने वाले पैर का किता किता टेक के वो चल रहा है। जब वो माँ अपने घर पर पहुंचा तो वो बर्तन जाकर पटक्का मारे और माँ को खरी खोटी सुनाने लगा। वो नालायक कहने लगा कि आज गया था तेरे सत्संग में, बना कर दी बात, गुरुजी ऐसे कर देते हैं, भगवान के दरबार में जानते न्यों हो जाए, ठीक हो जाए, फलान हो जाए, ये सब बकवाद है। और आज मेरे पैर में कांटा लग गया, वहां गया था, आज पाछा मुंह भी ना करूं तेरे सत्संग का ना, चाहे भूखा मरो तेरा गुरुजी हैं, आज मेरा पैर में कांटा लग गया, मेरा चला भी ना जाता। तो वह माई ने सोचा ये भगवान देख किसे दुर्भाग्य मेरा, हे परमात्मा इसका यू कांटा भी आज लगना था, ईसा को मारना मन जान देना आप जाओ आज के बाद। देखिया के हुई मेरी माड़ी किस्मत ने, अपनी किस्मत ने रो रही है कि भगवान यू के बनी, हे परमात्मा इसका यू कांटा लग गया, यू तो घना निकम्मा बालक से। तो उसने फिर उठी बेचारी ने, पहले जैसा भी देसी ट्रीटमेंट घर में हुआ करता, तेल पानी का फोआ सा बना कर उसका बांध दिया कि बेटा सवेरे कांटा निकलवा दूंगी। अब दोनों माँ बेटा वो जा नहीं सका चोरी करने के लिए कि उस पर चला जाना, भाग्या जाना, वो नहीं जा सका और सारी रात इधर उधर बकवाद करता रहा, माँ ने खड़ी खोटी सुनाता रहा। क्यों, उसको तो वो माया दिखा थी चोरी वाली। उधर से उसके साथियों ने 12-1 बजे तक इंतजार करी, वो तो नहीं आया, चलो हम चलते चोरी करने। वो चोरी करने चले गए, राजा के महल में घुसने की चेष्टा करने लगे तो वहां सिपाहियों ने उनको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया और सुबह राजा के दरबार में पेश किया। मंत्रियों ने कहा कि राजन ये इतने खूंखार व्यक्ति हैं, इतने खूंखार डाकू हैं, चोर हैं, जब राजा के महल में चोरी करने का डेयर कर सकते हैं, हौसला कर सकते हैं, जनसाधारण को ये नहीं बख्शेंगे, इनको कठिन से कठिन सजा दी जाए। राजा ने आदेश दे दिया कि आज शाम को 4 बजे इनको सूली तोड़ दो। पहले सूली कैसे तोड़ते थे कि एक लंबा सा ताकूतार एक सरिया सा होता था एक सूत का, और उसको ऊपर से बहुत पैना नुकीला भाले की तरह कर देते थे और एक लकड़ की चकली के ऊपर रख देते थे, उसको फिक्स कर देते थे, और उस चकली के ऊपर एक और गोल गोल सा चक्कर लकड़ का, उसके ऊपर व्यक्ति को बांध देते थे, ना तो उठ कर बाज ले, उसके ऊपर बांध देते थे, ऊपर वाले फट्टे पे बैठा देते थे चक्री, गोल गोल चक्री पे, और नीचे वाले में एक भल्ला कम से कम 3 फुट का वो लोहे का नीचे वाले पर होता था, और उसको फिर ऊपर से छोड़ देते थे। तो वो चक्र पर बंधा हुआ एक सुराख होता था, वो सुराख नीचे आकर के में से उस भाला पार कर करके जो उसके ऊपर बांध रखा था वो व्यक्ति
उसके शरीर के नीचे से आर पार धीरे धीरे वो, क्योंकि वजन में वो नीचे आता और भाला वो जो सूली तोड़ा जाता था, वो जो सक्रिय सा था वो भाला उसके अंदर से आर पार और शरीर में से सिर के मां से निकल जाता था ऊपर, और वो काफी देर चल्ला चल्ला कर बहुत देर में मरता था। ऐसे सजा दी जाती थी, सूली तोड़ा जाता था। इसको सूली की सजा कहा करते। उससे पहले उन्होंने क्या किया कि इसको, इन सभी को पूरे नगर में घुमा दो, इनका काला मुंह करो, और आगे एक ढोल बजाने वाला चलता था। वो एक किस्म का ढोल ऐसा होता था, उससे नागरिक समझ जाते थे कि आज किसी को सजा दी जाएगी, और उनको उस ढोल वाले के पीछे पीछे सैनिक लेकर चलते थे जिसको सजा देनी होती थी। तो वो गांव नगर में एक चारों तरफ गली गलियों में घुमाते थे। तो उन 4-5 जो उनके साथी थे उस लड़के के, उनको सजा दे देगी, 4 बजे सूली तोड़ा जाएगा और अब इनको सब ग्राम में घुमा लो। तो सुबह सुबह 8-9 बजे 10 बजे सी उनको पूरे नगर में का गुमान लग रहे, वो ढोल बाजता हुआ चल रहा है। तो उस समय सभी ग्रामीण अपने अपने घरों से बाहर निकल कर देखा करते आज किसको क्या सजा मिलेगी, कौन है जिसको आज सूली की सजा मिलेगी। तो उसकी माँ ने सुबेरा उस लड़का जो उन चोरों का साथी था, उस विधवा बहन का पुत्र था जिसको कांटा लग गया था, तो माँ ने सुबेरे उठकर वो कांटा निकाल दिया। उसके बाद जब वो ढोल बजता हुआ आया, दोनों माँ बेटा घर से बाहर निकलकर गली में खड़े हो गए। जब वो गली में से निकले, उसके साथी उस लड़के ने पहचान लिए। वो पुलिस वाले उनका डंडे मारे और कहें आवाज लगाओ। वो क्या कहते, हम चोर हैं। क्या बोल रहे हैं, हम चोर हैं, हम चोरी करते हैं, हम पापी हैं। आज रात्रि में हम राजा के चोरी करने गए थे, उसके प्रतिफल में आज 4 बजे सूली तोड़ा जाएगा। कोई सुनता हो तो कोई भी चोरी ना करियो, कोई पाप ना करियो। नो करते हुए जा रहे, हर पुलिस वाले उनका डंडे मारते हुए चल रहे। जब उस लड़के ने देखा कि तो मेरे वाले साथी हैं, और वो आगे को चले गए, वो तो कहते कहते। अब मां अपने अंदर आकर काम लागी। अब वो लड़का बहुत सतब्ध रह गया। वो तेरा गजब हुई, आज तो तू भी सूली टूट जाता, आज तेरी मृत्यु थी। यदि तू ये तेरा कांटा ना लगता तो आज तेरी भी मृत्यु थी। अब पुण्यात्माओं, जब तक मृत्यु ना दिखती ना, इतने ये इंसान बकवास बहुत करे, और जब मौत दिखाई दे इसका कति पसीने छूट जाते हैं, कोई भी चाहे राष्ट्रपति क्यों ना हो। तो उसने सोचा, उस समय इसका सारी बात याद आई, तो अंदर आके अपनी माँ से बोला, माँ रोने लग गया बुरी तरह। क्या हो गया बेटा? अपनी माँ के सीने से चिपट गया और रोए रोए। उसकी माँ बोली, बेटा क्यों रोए है? अब तक कांटा भी निकलवा दिया तेरा, क्या पीड़ा है मेरे चांद बताइए। ने बोला, माँ बुलाओ तेरे गुरु जी का, और बुलाओ तेरे सत्संग का, उसका भोजन लेकर गया तेरे संत का। और मुझे अगर कल कांटा ना लगता, ये माँ तेरा बेटा नहीं था, तेरा बेटा आज सूली टूट जाता। हे माँ तू किसके सहारे रहती? मतलब उस समय इतनी मार्मिक बातें कह रहा हुआ, माँ भी रोने लगी। अग बेटा, मेरा बेटा क्यों सूली टूटे? सूली टूटे वो चोर जो चोरी करते हैं, मेरा बेटा चोर थोड़ा ही है। उन्होंने बोला, माँ हाँ तेरा बेटा चोर भी हो गया था, माँ मैं इनके साथ जाना था, और इसी कारण से मैं आपके संत की रोटी नहीं देने जाऊं था, कहीं मैं पीछे ना रह जा। और जब कल मेरा सूली या सूल ना लगती, कांटा नहीं लगता, माँ तेरा बेटा नहीं था। तब वो माँ ने करी, नकम्मे चल शराब तो तू पिया करता, अरे दुष्ट तो चोरी भी करने लग गया था। हाँ माँ कति गिर गया था मैं, और कान पकड़ता हूँ दोनों, आज के बाद कोई बुराई नहीं करूंगा, अपनी माँ के साथ सत्संग में जाया करूंगा। बोलो सतगुरुदेव।
तो परमात्मा कहते हैं बंदी छोड़ अपनी महिमा। आप बताते हैं कि संत शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तक में सूड़ी हो वह काटे में टल जा। तो पुण्यात्माओं, नीरू नीमा के कोई संतान नहीं थी और परमात्मा उन्हें संतान नहीं देना चाहते थे कि ये समस्या और बढ़ जाएगी। नहीं तो उनको क्या देर लगे संतान देने में, वो तो ढेर ला दें, हाथ जुड़वा दें, इतनी संतान दे दें। तो परमात्मा ने उनको संतान नहीं दी, स्वयं ही संतान रूप में वहां लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हो गए, एक नवजात शिशु का रूप धारण करके। उधर से नीरू नीमा जो थे उनको गंगा में स्नान करना बंद करा दिया था हिंदू ब्राह्मणों ने कि ये मुसलमान हो गए। उधर जो लहर तारा जो तालाब था वो गंगा के जल से, गंगा की पटड़ी जैसे पशु पानी पूनी पीने जाते थे, वो कटा हुआ घाट बन जाता था, वो पटड़ी कट जाती थी। उस पर से जब तेज अच्छी वर्षा के दिनों में खूब बरकत चलती थी गंगा, तो ऊपर के उछल के वो एक सरोवर का रूप धारण कर लेता था, वो तालाब भर जाता था। उसको लहर तारा तालाब बोलते थे, जो लहरों के द्वारा उछल के पानी भर जाता था, और तारा उस स्थान का नाम था। लहर तारा तालाब का नाम प्रसिद्ध था, हो गया वो। तो नीरू नीमा भले ही मुसलमान बना दिए गए थे, 5 वक्त वो जैसे भी ऐसे करते थे, तो वो भगवान शिव को नहीं भूल पाए थे, क्योंकि उन कई वर्षों से भगवान शिव की साधना में वो लीन थे। तो वो क्या करते थे कि सुबह उठकर स्नान करने के लिए उस लहर तारा तालाब में जाते थे, जहां गंगा का जल ही निर्मल जल वहां एकत्रित होता था। प्रतिदिन की तरह वो उस दिन भी, किस दिन, ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी और संवत 1455 सन 1398 वो वहां पहुंच, वो जा रहे थे स्नान करने के लिए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है सूर्य अस्त होने से, सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पूर्व का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। तो सुबह उठकर स्नान करने के लिए प्रस्थान किया, और उनकी झोपड़ी से लहर तारा तालाब लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था। लहर तारा अब भी विद्यमान है, ये दास और बहुत से हमारे साथ संगत उसको देख कर आए हैं। वहां पर आश्रम भी बना रखे हैं कबीरपंथी संतों ने, वहां यादगार भी बना रखी है भगवान की कि यहां पर ऐसे ऐसे प्रकट हुए थे। तो रास्ते में नीमा, नीरू की पत्नी, अपने रो रही है। एक प्रेरणा आई उसके मन में, कते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर जीव का वो आप बगल हो जा। तो नीमा के मन में प्रेरणा हुई, रोन लगी चलती चलती, ऐसे उमंग सी उठी और अपने शिवजी भगवान से कहती है, ए भगवान शिवजी, ए भोलेनाथ, अपनी बेटी को एक लाल दे दो। आपके घर में क्या बच्चों की कमी है? आप तो जो चाहो सो कर सकते हो, आप समर्थ हो, देवों के देव हो, महादेव हो। ऐसे कहकर वह बहुत फूट फूट कर रो रही थी। अब नीरू ने कहा कि नीमा, हमारे भाग्य में संतान नहीं है, अगर होती तो भगवान पहले ही दे देते, और तू रोवा मत, संतान हमारे भाग्य में है नहीं, और रो रो के तेरी आंखें खराब हो जाएंगी, हमारा कोई उंगली पकड़ने वाला भी नहीं है, तो मत रोया करे। ऐसे बातें करते कराते वो लहर तारा तालाब पर पहुंच गए। उससे पहले क्या किया कि एक रामानंद जी महापुरुष, ऋषि महर्षि रामानंद जी ब्राह्मण, उस काशी के अंदर बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। उन्होंने अपने अलग से एक संस्था तैयार की थी, और वो कहते थे कि मैं वेदों और गीता के अनुसार साधना बताता हूं और साधना मत करो। ऐसे उसने एक बहुत बड़ी संस्था, यानी बहुत बड़े चेले बना रखे थे जो प्रचार किया करते ऋषि। एक उन्हीं में से 1400 ऋषि बना रखे थे जो प्रचार किया करते थे रामानंद जी की थ्योरी का, सिद्धांत का,
वेदों और गीता और पुराणों को वो सत्य मानते थे। एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे जो उनके शिष्य थे रामानंद जी के। वो प्रतिदिन उसी लहर तारा तालाब पर उस स्वच्छ जल में स्नान करके उस एकांत स्थान पर कुछ देर वो साधना किया करते थे। प्रतिदिन की तरह वो भी उस दिन वहां गए हुए थे। कौन? अष्टानंद। अष्टानंद जी ने स्नान किया। स्नान करके अपना एक आसन बिछाकर चद्दर सी घास के ऊपर, जेठ का महीना, ज्येष्ठ मास, सुबह सुबह बहुत सुहानी सी लहर और तालाब के पास तो एक विशेष ठंडक सी होती है, वहां बैठ कर के वो अपनी साधना करने लगा। जब वो साधना करने के लिए आंखें कभी खोल रहा था कभी बंद कर रहा था, इतने में क्या देखा कि आकाश से एक प्रकाश का गोला आया। अब जो उसने देखा उस प्रकाश की तरफ तो उसकी आंखें बंद हो गई, इतना तेज प्रकाश था। किसकी? अष्टानंद की। जब उसकी आंखें बंद हुई, जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं एकदम, फिर आंखें बंद करते हैं तो सूर्य का वैसे तो प्रकाश दिखाई देता सूर्य, लेकिन वो जब आंखें बंद करते हैं वो चमका लगता है आंखों में, तो केवल सूर्य का गोल आकार दिखाई देता है। ऐसे जब उसने वो प्रकाश का देखा, प्रकाश को नहीं देख सका, उसने गोला सा नजर आया, आंखें बंद की, होगी उसकी आंखें बंद होते उसने क्या देखा कि उसमें नवजात शिशु का रूप है। आंखों में अंदर एक बच्चे की शक्ल, बच्चे का आकार का वो प्रकाश, उस बच्चे के ऊपर वो प्रकाश था, सूर्य के ऊपर प्रकाश होता है तो अंदर से उसका अलग रूप दिखता है। फिर दोबारा आंखें खोली तो वो प्रकाश एक कमल के फूट पर सिमट गया और अष्टानंद जी को आंखों के सामने एक बालक दिखाई दे रहा। अब उसको वो लहर तारा तालाब के ऊपर बालक नहीं दिख रहा, उसने तो चमकिया जो उस परमात्मा के शरीर पर जो तेज था, उस तेज से उसकी आंखें चुंधी आ गई, बंद होगी। बंद होते ही वो बच्चे का आकार उसको अपनी आंखों में नजर आ रहा था। तो उसने सोचा ये क्या चमत्कार हुआ, मेरी भक्ति का चमत्कार है या कोई मेरी भ्रमणा है। उसने साधना भी त्याग दी कि गुरु जी से पूछता हूं आज जाकर के ये क्या कहानी है। वो तो आ गया रामानंद जी के पास। रामानंद जी से पूछा कि हे गुरुदेव, आज मैंने ऐसे ऐसे साधना समय में एक प्रकाश देखा, उस प्रकाश को जो मेरी आंखें नहीं सहन कर सकी तो उसमें एक बालक रूप दिखाई दिया जो मैंने आंखें बंद की, और फिर वो प्रकाश लहर तारा तालाब के पता नहीं किस कोने में खत्म सा होता दिखा मुझे। हे गुरुदेव, ये मेरी भक्ति की कोई उपलब्धि है या मेरी कोई भ्रमणा भटकना है, ये मेरा कोई भ्रम है। रामानंद जी ने कहा कि ये न तो तेरी उपलब्धि कोई भक्ति की है न तेरा भ्रम है। ये ऐसा क्यों होता है कि जब ऊपर के लोकों से कोई अवतार उत्पन्न होते प्रकट होते हैं उस समय ये ऐसा करिश्मा होता है, ऐसे लक्षण तब होते हैं। और कोई ऊपर के लोक से कोई अवतार, कोई अच्छा परम सिद्ध पुरुष आया है और किसी माँ के पेट में गर्भ में वो वास करेगा और उत्पन्न होगा, अपनी कोई भक्ति साधना सिद्धि लेकर आया है या कुछ काम करेगा। अब इन ऋषियों को इतना ही ज्ञान था कि माँ के बिना कोई भी उत्पन्न नहीं हो सकता, लेकिन परमात्मा सभी माँओं के बहन बेटियों को भी उत्पन्न करने वाला, सबका मालिक, सबका पिता, वो किसी माँ से जन्म नहीं लेता। कबीर भगवान, बाकी सभी देवी देवता जितने वो माँ से उत्पन्न हुए हैं तकरीबन। उधर से नीरू नीमा वहां पहुंच गए तालाब पर। पहले नीरू ने स्नान किया, नीमा ने स्नान किया। स्नान करके वो बाहर आई। नीरू स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश कर गया। नीमा ने फिर थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि अपना जो कपड़ा शरीर पर लपेट कर वो स्नान किया था उसको धोने के लिए वो पुनः जब उस तालाब के सरोवर के किनारे पर गई, तब तक ये रोशनी भी सूर्य की कुछ होने लग गई थी, यानी प्रकाश सा होने लग गया था। और सुबह का प्रकाश शीघ्र हो जाता है। जब वो स्नान करके आई तब तक तो इतना अंधेरा सा था। जब वो दोबारा 10-20 मिनट में कपड़ा धोने के लिए वापस गई और नीरू अपने से पानी छड़क छड़क कर नहा रहा था और इतने पानी में सरोवर में प्रवेश था, यानी छाती तक पानी में प्रवेश था लगभग। और ऐसे स्नान कर रहा था, डूब की गोते लगा कर ऊपर आ रहा था।
अब नीमा उस कपड़े को धोने के लिए पुनर्किनारे पर पहुंची तो सामने क्या देखा कि परमात्मा ने नवजात शिशु रूप बना रखा था। एक पैर के अंगूठे को मुख में देकर चूस रहे थे और दूसरे को ऐसे हिला रहे थे पैर को। अब नीमा ने वो हिलता हुआ पैर देखा तो जाना कि कोई सर्प है और ये ऐसे करता हुआ अपने फन को हिला रहा है और कहीं मेरे पति को ना डस ले। इस दृष्टिकोण से, इस डर से उसने ध्यान से देखा तो क्या देखती है कि वो सर्प नहीं है, वो तो एक नवजात शिशु कमल के फूल पर लेटा हुआ है। अब नीमा ने जोर जोर से कहा कि देखियो जी, देखियो जी, देखना भगत जी, सामने कमल के फूल पर बच्चा है, उसको उठाइयो, बालक को उठाना, बालक को, डूबेगा डूबेगा। अब नीरू ने सोचा या नीमा तो कति बावड़ी होगी बच्चा के मुंह में। अब वो ऐसे स्नान करता करता कहता है, नीमा तेरे को मैंने बहुत बार कहा है, तू पागल हो चुकी है, तुझे अब जल में भी बच्चे दिखने लगे, अब तुझे सरोवर में भी बालक दिखाई देने लगे, तू दिखा मेंटल होएगी। वो कहती है नहीं जी मैं सच कहती हूँ, देखो 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 वो सामने बच्चा डूब गया। अब उसने सोचा भी इसकी आवाज में बहुत कसक है, देखते लो या कहाँ बच्चा बता रही है। तो उसने ऐसे संकेत किया, जिधर वो संकेत कर रही थी हाथ का उसी तरफ उसने ध्यान से देखा। नीरू ने सचमुच एक बालक कमल के फूल पर था। अब जो उससे थोड़ी सी दूरी पर था, अब उस नीरू ने आव देखा ना ताव देखा, वो कमल का फूल ही तोड़ लिया, कमल के फूल समेत बच्चे को उठा लिया और नीमा को थमा दिया। अब नीमा लेगी उसने, सीने से लगावे, कदे उसके मुंह न चूमे, माथे न चूमे और सो शुक्र मनावे अपने शिव शंकर भगवान का। हे भगवान, आपने बड़ी सुनी, आपकी दासी की बड़ी सुनी, आज ही आपसे हृदय से पुकार करी थी, आज ही आपने मुझे अनमोल लाल दे दिया। ऐसे वो खुशी मना रही है। पुण्यात्माओं, जिस परमात्मा के लिए हम भटक रहे हैं, ऋषि जी, मुनि जी, सब देवता, और जो कितना सुखदायी है उसके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। और वही परमपिता, वो परमेश्वर उस बहन के सीने से लगा हुआ है। अब जो सुख उस मालिक के सप्रस से, उस मालिक के प्यार में उस बेटी, उस बहन नीमा को हुआ होगा, वो तो वही बता सकती है कि जैसे गूंगा गुड़ ने खा के न्यू कर सके, वो बता नहीं सकता, वो न्यू करता है। तो ऐसे उस परम पिता के नाम लेने तो हमारे रोंग खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसके प्यार में। और उस परमात्मा को उस बहन ने सीने से लगाकर पुत्रवत प्यार किया, उसको जो आनंद आया होगा उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। अब कुछ देर के बाद नीरू के मन में प्रेरणा आई, काल प्रेरणा। उसने सोचा कि पहले तो हम हिंदू से मुसलमान बना दिए, हिंदू हमारा कोई साथी नहीं, मुसलमानों से अभी हमारी मित्रता नहीं, और यदि हम इस बालक को घर ले जाएंगे, न्यू बतावाएंगे कमल के फूल पर मिला, नगर के लोग हमारा मजाक करेंगे और कहेंगे तुम किसी का उठा के लाए हो, बताओ इसके माता पिता कौन है। हमारा मार मार कर उलिया बिगाड़ देंगे, बच्चा भी छीन लेंगे और हमें हो सकता है नगर से भी निकाल दे। अब हम इसके माता पिता कहाँ बताएंगे, कौन है। इस विचार को रखते हुए उसने नीमा से बाहर आकर कहा, नीरू ने कहा कि नीमा, इस बच्चे ने यही रख दे, इसमें अपनी खैर है, हम इस बच्चे को नहीं ले चलेंगे। अब नीमा कहती है जी मैं इस बच्चे के बिना जीवित नहीं रह सकती, इसने ना जाने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, अब इस बच्चे के बिना मैं तड़फ तड़फ कर मर जाऊंगी, मैं जान दे सकती हूं पर इस बालक को नहीं छोड़ूंगी। अब नीरू कहता है कि तू कति बावड़ी होगी, आगा पीछा कुछ नहीं देखती। उसने सारी कहानी बताई कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हो सकता है। नीमा बोली मैं इस बच्चे के लिए यो नगर भी छोड़ दूंगी, मैं अपनी जान भी दे दूंगी, परंतु इस बालक को नहीं छोड़ दूंगी। अब नीरू ने सोचा या तो कति अंधी होगी पुत्र मोह में, बालक के मोह।
और वहाँ हमारे साथ बहुत बूंदी बनेगी। तो नीरू कहता है कि नीमा, मैंने आज तक तेरी किसी भी बात, कोई भी तू जिद करती थी, मैंने सारी मान ली। क्यों? इसलिए कि तेरा कोई संतान नहीं थी, और मैं ये सोचता करता था कि कहीं मेरे कारण इसको ठेस ना पहुंच जाए। मैं तेरी हर जिद को पूरी करता रहा, इसलिए तू जिद्दन बन गई है। अब हट छोड़ दे, नहीं आज तेरे मैं थप्पड़ मार दूंगा। आज तक मैंने तेरे को कोई शब्द भी अप नहीं कहा है, लेकिन आज तू हद से बाहर हो गई है। ऐसे कह के कहने लगा, इसने धर देना, मैं तेरे थप्पड़ मारूं। ऐसा उसने रोते हुए ने ऐसे अपने पत्नी की तरफ पहली बार जिंदगी में हाथ किया था। उसी समय कबीर परमात्मा जो उस बहन की गोदी में थे बोले कि नीरू, तू मत मार इसको, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। अब वो छोटा सा बालक बोला है, वो डर गया कि ये ना जाने कोई फरिश्ता है, बेरण इसमें कोई भूत बोला है, कोई पत्थर है। वो डर गया। एक नवजात बालक बोला है, आदमी का कलजा बैठ गया। वो तो एकदम सहम गया और अपने घर की तरफ प्रस्थान कर दिया, आगे आगे चल पड़ा। अब घर आकर देखते हैं गांव में, वहां कॉलोनी में आ गया। अब जो पड़ोसन आवे और देखे बालक के चेहरे को, इतना सुंदर शरीर परमात्मा का, जैसे बर्फ के साथ सफेद होया करे, इतना प्यारा न्यारा कोई बच्चा नहीं आज तक देखा। तो जो भी आवे वो इन्हों का, हो ये तो भगवान का अवतार दिखा है। कोई कहे तो ब्रह्मा का अवतार, कोई कहे विष्णु के सा रूप से, कोई कहे शिवजी जैसा है, कोई कहे तो इंद्र के सा, कोई कहे कुबेर आ गया। ये तो इस तरह अपनी अपनी जो से कहा करे ना, कोई बालक हो जा तो पड़ोसन कहा रहे इसके दादा पर दिखा है, कोई ना कहना इसके मामा पर शकल जा से इसकी। ये स्वाभाविक होता अपनी अपनी टिप्पणी देने की। तो उसने वहां सारे नगर के लोग नो देखना हुआ गीत गाते हुए, लेकिन किसी ने नो उनके साथ ज्यादा वो विरोध नहीं किया। और उनसे पूछ रहे कहाँ मिला, के लहर तारा के तालाब में कमल के फूल पर था, हमारे भगवान शंकर ने दिया। हिंदुआ आगे तो वह नो कह दें और मुसलमान आगे नो कह अल्लाह ने दे दिया। क्या करे, वहां मरता क्या नहीं करता। अब उस बच्चे का नामांकन करना चाहा। काजी कुरान ले आए, कुरान शरीफ, और कुरान शरीफ को खोलते हैं ऐसे, उसको खोलते ही जो अक्षर होता है वो कुरान शरीफ को खोलते हैं जैसे ये कुरान शरीफ है, ये बुक होती है, इसको ये जैसे कुरान शरीफ है, इसको ऐसे खोलते हैं अपना कोई जंतर मंत्र सा करके। तो उनको उन्होंने खोला तो उसके ऊपर पहला अक्षर जो होता है, उस पहले अक्षर पर वो नाम रख देते। जैसे र हुआ था रफीक अहमद, और स हुआ था शफीक अहमद, इस तरह वो नाम रखा करते हैं। तो ज्यों ही उन्होंने कुरान शरीफ को खोला तो पहला ही अक्षर कबीर था, कबीरा। अब देखिएगा ये कुरान शरीफ, इसमें कितने अक्षर हैं कबीर। ये कुरान शरीफ है और शेरवानी संस्करण, इसका अनुवादक है रूपांतकार नंद कुमार अवस्थी। ये देखिएगा, यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। यह है मुतरजम 82 यानी सह अनुवाद सटीपण शेरवानी संस्करण
ये है, प्रकाशक है लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। इसमें आप देखिएगा सूरत फुरकानी नंबर 25, ये सूरत फुरकानी 25 कुरान शरीफ 600 पृष्ठ पे, ये 19वीं आयत में, ये 19वीं आयत में कबीरन शब्द है, कबीरन। इसके बाद ये 21वीं आयत है, ये 25 सूरत फुरकानी 25 की ये 21वीं आयत है। इसमें भी यहाँ 21वीं आयत है, इसमें भी ये कबीरन शब्द है, कबीरा, कबीर कहो, कबीरन कहो। अब यहाँ देखिएगा, ये 52वीं आयत है, इसमें भी कबीरन शब्द है, कबीरन। इसको कबीरन का अर्थ कबीर होता है। आगे 57 और 58 59 में ये भी खबीरन या कबीरा एक ही शब्द, वही अर्थ होता है इसका, खबीरन। और ये 58 में भी खबीरा या कबीरा। तो ये ऐसे शब्द निकला। अब कबीर का अर्थ होता है वो, कबीर में और अरबी में कबीर का अर्थ वो बड़ा बनाते हैं, सबसे बड़ा। एक जुल्हे के लड़के का नाम सबसे बड़ा यानी कबीर हो तो उन नजच्ची सी नियाबाद काजिया ने हकीयो तो बड़े घरों में यानी राजा महाराजाओं का बच्चों के नाम रखने योग्य है कबीरता है। इस जुल्हे के बच्चे का, गरीब का ये कबीर नाम रखना ठीक नहीं। उन्होंने इस दृष्टिकोण अंदर अपने खोट पैदा करके वो दोबारा कुरान शरीफ को बंद किया, फिर खोला तो खोला क्या मिला कि पूरी कुरान शरीफ वो पृष्ठ जो खोल लेते पूरा कबीरन 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 लिखा और लिखा नहीं रहा। अब काजियों ने फिर और पृष्ठ पलट कर देखे, वो सभी पूरी कुरान शरीफ में केवल कबीरन कबीरन कबीरा कबीरा खबीरा ये शब्द लिखे हुए थे। उस कुरान शरीफ का कोई लेख उस पुस्तक में नहीं रहा। अब काजियों ने, परमात्मा बोले कि काजी मेरा नाम कबीर ही होगा। एक तो वो परमात्मा के बोलने तक डर गए, वही पटक कर कुरान शरीफ में भी चले गए, इसने तुम्हारा धर्म भी बिगाड़ दिया, हमारी पुस्तक के लेख बदल दिए, ये कोई जादू जंतर करने वाला है। इस प्रकार वो परमात्मा प्रकट हुए। अब आपको आदरणीय गरीबदास साहिब जी की कुछ वाणी सुनाते हैं, क्योंकि जैसे वेद व्यास जी ने ये गीता जी जो महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कृष्ण के मुख से के अंदर शरीर में प्रवेश करके काल भगवान ने जो बोली थी अर्जुन को सुनाया था पात्र बना के, तो वो उस समय ना तो लिखी गई थी, ना अर्जुन का याद था, ना उस कृष्ण का याद थी। वो बाद में ज्यों की तो वेद व्यास ने लिख दी, क्योंकि एक सिद्धि होती है, एक जो वो किसी में जैसे वो प्रकट हो जाती है, और काल भगवान जब चाहता है तो उसमें वो शक्ति बुद्धि दे देता है। तो उसने वेद व्यास को वो बुद्धि दे दी काल ने, तो उसने चारों वेदों को लिख दिया। उस समय तक कहते हैं लिखित नहीं थे, 18 पुराणों को लिखा, जिसकी जैसी भी वार्ता होती है वह ज्यों की तो फिल्म सामने चल पड़ती है और लेखक लिखता रहता है। तो ऐसे ही जो उसकी आंखों के सामने चित्रण घूम रहा था वेद व्यास के, और जैसे भी प्रश्न उत्तर वो हो रहे थे भगवान और कृष्ण उसके अर्जुन के, तो वो न्यू के न्यू चल पड़ते हैं उस समय, जो बिल्कुल एज इट इज शब्द, तो उनको व्यास जी ने लिख दिया था, और वो गीता जी आज हमें मान्य है। ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने जो उस समय कबीर परमात्मा की और वहाँ वार्ता हुई थी काशी में जो प्रकट हुए थे, वो उसी तरह मालिक ने कबीर जी ने अपना ज्ञान लिखवाने के लिए गरीबदास जी की बुद्धि को ऑन कर दिया था। उन्होंने फिर ये वाणी यथार्थ रूप में लिखी। 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीरी, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीरे। अंत कोट ब्रह्मंडे में वो बंदी छोड़ कहाया, सो तो एक कबीरे है जो जननी जन्यान माए।
शब्द स्वरूप साहेब धनी, शब्द सेंद सब माही, बाहर भीतर रम रहा वो जहां तहां सब ठाई। जल थल पृथ्वी गगन में, बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं ये अवगत पुरुष अलेख। सेवक होके उतरे, एक दास बनके अवतरित हुए, सेवक होके उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाही। जीव उदाहरण जगत गुरु, ओए सेवक होकर एक दास बन के आए भगवान, और किस लिए? जीव को उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु के तत्वदर्शी संत बन के आए। काशीपुरी कष्ट किया वह उतरे अदर आधार, उधर आधार यानी ऊपर से आए नो के नो। मोमन को मुजरा हुआ वहां जंगल में दीदार, कोट कोट कर्ण शशिभान सुधिये आसन अदर विमान, परसत पूर्ण ब्रह्म को वै शीतल पिंड और प्राण। जब नीमा ने परमात्मा को गोद में लिया, कहते गोद लिया मुख चूम कर, हेम रूप झलकंत, जगर मगर काया करे जैसे दमके पद्म अनंत। उस माता ने, बहन ने परमात्मा को बालक रूप में गोद लिया और मुख चूम्या, उसका प्यार किया अपने बच्चे को, बच्चे रूप में परमेश्वर का। और कहते हैं उस मालिक का इतना सुंदर सफेद रूप था जैसे हेम रूप, हेम माने हिम, हिम कहते हैं बर्फ को, सनो वाइट कहते हैं ना, ये कपड़ा सनो वाइट है भाई, कति सफेद, बहुत सफेद, बर्फ जैसा सफेद। तो यहाँ कहते हैं हेम रूप झलकंत, हिम रूप यानी सनो वाइट रंग था परमात्मा का, कलर सफेद कति बर्फ के साथ, इतना सुंदर। और जगर मगर जगमग जगमग काया करे जैसे दमका पदम अनंत। काशी उमटी गुल भया उस मोमन का घर घेरे, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेरे, कोई कह वरुण धर्मराय है, कोई कहत ईश, 16 कला सुभान गति, कोई कह जगदीश, कोई कह छल ईश्वर है, कोई कह छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे तो छल है, कपट है, भगवान नहीं है। और कोई कहे गण ईश का जो जो माँ तेरे साए। जितने भी बालक में नाम धरे थे तो उस माँ का गुस्सा उठा था कि ये कोई न कहे भगवान को, नहीं तो छल कपट है, वहीं से बालक को आ करें, इतना सफेद होते हैं, कोई बालक छोड़े, ये कोई छल है। तो नो कहे उनकी बकवादन सुनकर नीरू का छो उठे, गुस्सा आवे। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मेटन तीनों ताप। ओए होए, परमात्मा कहते भक्ति और मुक्ति लेकर अवतरित हुए प्रभु, और हमारे तीनों तापों के कष्ट को नष्ट करने के लिए वो परमात्मा अवतरित हुए। भक्ति मुक्ति ले उतरे वह मेटन तीनों ताप, मोमन का डेरा लिया वो कहे कबीरा बाप। देख कितने दयालु हैं। एक जीव को पिताजी बोलते हैं, कहते हैं वो परमात्मा उस नीरू को बाप कह रहा है। दूध न पीवे न अनुभव कह, नहीं पालने झूलनते, अधर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। खलक मुल्क देखण गया वो राजा प्रजा रीत, जम्बू दीप जिहाने में वे उतरे शब्द अतीत। दुनी कहे ये देव है, वो देव कहे ये ईश, ईश कहे ये पार ब्रह्म है, पूर्ण विश्व बीस। दुनिया तक ये देवता है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ऊपर से झांक कर देखे नु का ना हमारे में तो ये कोई नहीं है, ये तो कोई यानी निरंजन हमारा जो भगवान वो है। और कहते हो निरंजन वो भगवान नो कह ना, यो तो कोई पार ब्रह्म है, कोई और भगवान है। काजी आए कुरान ले दर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर मैं फुर्या धन कबीर बलि जावे। काजी कुरान लेकर आए
हर लड़के का नाम धरने के लिए, रखने के लिए। कहते हैं उस कुरान में अक्सर अक्सर भी कबीर 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 हो गया। गरीबदास जी कहते हैं धन बलिहारी हूं उस परम पिता के जिसने ऐसी लीला की। सकल कुरान कबीर है, हरफ लिखे जो लेख, काशी के काजी के हैं भाई गई दीन की टेक। सत साहिब।